वजीर आजम इमरान खान आपकी आवाज है, इस अदलिया की आवाज है, सहाफियों की आवाज है, किसानों की आवाज है, ताजिरों की आवाज है, हर उस पिसे हुए तबके की आवाज है जिसके साथ इस कठपुतली हुकूमत ने, इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने जुल्म किया है। आज ना इस मुल्क में अदलिया बची है, ना सहाफी बचा है, ना अवाम बची है, ना किसान बचा है, ना ताजिर बचा है। कोई तबका इस हुकूमत से, उसके शर से आज भी महफूज नहीं है। इस वस्तायत का, इस जबर का हम मुकाबला करते रहेंगे क्योंकि हमारा मतमाए नजर कोई करप्शन नहीं है। हमने कोई आल बचाओ, माल बचाओ, औलाद बचाओ प्रोग्राम नहीं करना। हर लीडर, वजीर आजम इमरान खान जिस जुल्म, बर्बरियत, जबर उनके ऊपर हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उसके बावजूद आप ये देखते हैं कि हम अदालतों में पेश होते हैं, हम आइन और कानून की पासदारी के लिए खड़े होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जहां लोग ये सोचते थे और शायद हम भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में ये सोचते थे कि सुबह नाश्ता कहां करेंगे, आज हम ये सोचते हैं कि सुबह 8 बजे हम किस अदालत में पेश होंगे, चाहे एटीसी अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, किस शहर की अदालत होगी। ये सितम है इस सिस्टम का, उन कठपुतलियों का जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिन नहीं है, पाकिस्तान का दिन है। जब तारीख लिखी जाएगी ना तो कुछ दिनों को उन अल्फाज में याद किया जाएगा जैसे 9 अप्रैल पाकिस्तानी अवाम निकली एक लीडर इमरान खान के लिए। 8 फरवरी वो दिन जिस दिन पाकिस्तानी अवाम निकली अपने मुल्क को बचाने के लिए, इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए, तहरीक इंसाफ को मुंतखब करने के लिए। उस 8 फरवरी की डकैती के नतीजे में आज ना इस मुल्क में अदलिया बची है, ना सहाफी बचा है, ना अवाम बची है, ना किसान बचा है, ना ताजिर बचा है। कोई तबका इस हुकूमत से, उसके शर से आज भी महफूज नहीं है। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वजीर आजम इमरान खान, हम सब साथी आपकी जंग, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इस वस्तायत का, इस जबर का हम मुकाबला करते रहेंगे क्योंकि हमारा मतमाए नजर कोई करप्शन नहीं है। हमने कोई आल बचाओ, माल बचाओ, औलाद बचाओ प्रोग्राम नहीं करना। हमारा लीडर अवाम के मुस्तकबिल के लिए सख्त तरीन जेल काट रहा है। उसकी जो मिसेज है उनको सिर्फ इसीलिए आज कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी है क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया, उनकी ताकत बनी। उनकी बहनें आज भी कभी एटीसी, कभी अदालतों, कभी जेल के चक्कर लगा रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हम सब लोग, वजीर आजम इमरान खान आपकी आवाज है, इस अदलिया की आवाज है, सहाफियों की आवाज है, किसानों की आवाज है, ताजिरों की आवाज है, हर उस पिसे हुए तबके की आवाज है जिसके साथ इस कठपुतली हुकूमत ने, इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने जुल्म किया है। हमारा हक है पुरअमन जलसा करना। हम बार बार इजाजत भी लेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज भी करेंगे और अवाम को ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिल भी आपके साथ धड़कता है और वो आपके साथ खड़ी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी वकला बरादरी का कि आज ये यहाँ पर एक और पिटिशन भी लेकर जाएंगे। वो पिटिशन ये होगी कि आला अदलिया से ये कहा जाएगा कि जब हम जलसे की दरख्वास्त देते हैं तो हमारे कारकुनों के घरों पर रेड नहीं होना चाहिए। जब हम जलसे की दरख्वास्त देते हैं तो हमारे कारकुनों के भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिए जाने चाहिए कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हम अपने कारकुनों के लिए अदालत के आगे भी जाएंगे, अवाम के आगे भी जाएंगे और इस हुकूमत को भी ये बताएंगे कि अगर हमारे किसी कारकुन पर जुल्म होगा तो पूरी तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहती हूँ ज़ईम को जिस तरह 2 रात पहले उनके घर से अगवा किया गया और आज तक उनका नहीं पता चल रहा, अभी भी हम उनकी हेबियस फाइल करने लगे हैं। तो मैं आपको बताऊं, उनका
कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि कठपुतली वजीर आला की करप्शन को एक्सपोज करने की उन्होंने कोशिश की थी। उनकी भी आज हफ्ते बेजा में अगवा की हम यहाँ पर इस अदालत में एप्लीकेशन पेश करने लगे हैं। मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ, जिस तरह वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि पीका कानून, काले कानून के लिए जो भी FIR होगी, जो भी मुकदमे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पे पूरी कानूनी मावनत करेगी। हम आपके लिए खड़े हैं, हम 6 को दोबारा आएंगे, लेकिन अगेन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्लान ABC मौजूद हैं और वो ऑलरेडी कन्वे कर दिए गए हैं। और एक और चीज, गिरफ्तारी की सूरत में हमारे किसी भी बंदे की, हमारे प्लान आज से कारकुनों को, टिकट होल्डर्स को, अवाम को बता दिए गए हैं। इसलिए आप कुछ भी कर लें, आप 8 फरवरी के एहतजाज को नहीं रोक पाएंगे। जलसा करने की, NOC हासिल करने की रिक्वेस्ट की तो इन्होंने लूला लंगड़ा NOC हमें दिया। पहले तो ये हमारी उस एप्लीकेशन को दबा के बैठ जाते हैं और उस पर फैसला नहीं करते। 29 जनवरी 2025 से हमारी एप्लीकेशन DC साहब के पास मौजूद है और जो कि बाउंड है कि 3 दिनों के अंदर अंदर उसने उस पर फैसला करना होता है। लेकिन आज आपके सामने 4 फरवरी है और पिछले 6 दिनों से हमारे लोग जब से एप्लीकेशन दी है वो कभी DC ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, कभी DIG ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, कभी SP सिक्योरिटी के ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। वी हैव सबमिटेड कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। अभी तो हमने एहतजाज का लफ्ज भी इसमें नहीं डाला तो इनकी कांपे टांग रही हैं। तो जब एहतजाज होगा तो फिर क्या बनेगा? हमने जलसा करना है और वो जलसा क्या है कि 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चोरी किया गया था। आज हम ये चाहते हैं कि हम जलसा करके अपनी अवाम को असल हकायक बता सकें कि किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोर बना, किस तरह से ROs पे इन्होंने फॉर्म 47 बंदूक की नोक पे लिए, किस तरह से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन आज तक हमारी उस एप्लीकेशन का कोई डिसीजन ही नहीं किया। हमारा मुतालबा ये था कि इस DC साहब को आज ही कोर्ट में तलब किया जाए कि इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की है। जो ये पाबंद हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर NOC देने के, और हमने उसमें लिखा है कि हम हर तरह से इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तावन करने को तैयार हैं, लेकिन वो लेके बैठ जाते हैं, किन से हुक्म लेते हैं, किन से फैसले लेते हैं, फिर आज तक वो नहीं हुआ। तो आज हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब के पास हमारी ये पिटीशन लगी हुई थी, जिसमें कल छुट्टी होने की वजह से 5 फरवरी की, परसों के लिए 6 फरवरी के लिए DC लाहौर को इन पर्सन तलब किया है कोर्ट ने। और फिर उस दिन अगली बात होगी कि हमारी एप्लीकेशन डिसाइड क्यों नहीं करते, हमें NOC क्यों नहीं देते, इनकी टांगें क्यों कांपती हैं। हमारा वर्शन जाना है अवाम तक, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। आज के दिन ये जाली हुकूमत 8 फरवरी के लिए बनाई गई थी, इसलिए उससे भी ये खौफजदा हैं। एक सिर्फ और सिर्फ NOC जिसे हम कहते हैं कि वो एक कानून की रिक्वायरमेंट है, वरना तो PTI जो है उसके लिए अवाम के दिल जो हैं वो धड़कते हैं, और अवाम जो है वो इस बात की मुंतजर है कि कब लीडर की कॉल आए और हम उसकी कॉल पे लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ें। अभी आलिया हमजा साहबा, शेख इम्तियाज साहब, ये हमारे लाहौर के सदर, और आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब। जी, लाहौर के लिए हम जब भी NOC अप्लाई करते हैं, जैसे इश्तियाक साहब ने कहा, तो इनकी कांपे टांग जाती हैं।
ہم نے پچھلی دفعہ بھی اپلائی کیا مینار پاکستان کے لیے. وہاں پہ روایت کے مطابق پچھلے چند مہینوں میں منہاج القرآن بھی پورا وہاں پہ جلسہ کر چکی ہے, جماعت علماء اسلام بھی کر چکی ہے, لیکن جب تحریک انصاف کی باری آتی ہے تو یہ کسی نہ کسی بہانہ کر دیتے ہیں. ہم نے آج درخواست کل دائر کی تھی, آج وہ لگی ہے, اور ہم جج صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈی سی کو ان پرسن طلب کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ ہمیں 6 تاریخ کو جو ہے وہ مینار پاکستان کا جو NOC ہے وہ جاری کر دیا جائے گا.